स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कबुक के सॉल्यूशंस। टेलीविजन, ये 5th पोयम है ट्रेजर ट्रोव से। पहला एक्सट्रैक्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहला, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट द पोएट हैज लर्नड? क्या चीज है सबसे मुख्य जो कि कवि ने सीखा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that the poet has learnt is that children should never be allowed to watch television as it fills their mind with junk. He learnt that a better solution to the problem would be not to install a television set in their homes in the first place. सबसे मुख्य चीज जो पोएट ने सीखी है वो ये है कि बच्चों को कभी भी अनुमति नहीं देनी चाहिए कि वो टीवी देखें, क्योंकि ये जो टीवी है उनके दिमाग में कबाड़ भर देता है। और इसने ये सीखा है कि ये बढ़िया सॉल्यूशन है प्रॉब्लम से बचने के लिए कि अपने घरों में टीवी ना इंस्टॉल की जाए। व्हाट इज रेफर टू एज इडियटिक थिंग? ये इडियटिक थिंग किसके बारे में बात हो रही है एक्सट्रैक्ट में? व्हाई डू यू थिंक दैट द पोएट एडवाइजेज नॉट टू इंस्टॉल इट? तो यहाँ पे जो कवि है वो क्यों सलाह दे रहा है कि इसको लगवाना ही नहीं चाहिए घर के अंदर? टेलीविजन सेट इज रेफर टू एन इडियटिक थिंग। यहाँ पे जो टीवी है टेलीविजन उसकी बात हो रही है, उसी को इडियटिक थिंग कहा गया है। द पोएट एडवाइजेज नॉट टू इंस्टॉल इट, जो अपना कवि है वो कह रहा है कि इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहिए बिकॉज क्योंकि इट हिप्नोटाइजेस एंड प्रोड्यूसेस डलनेस इन द माइंड्स दोज हु वॉच इट। क्योंकि ये सम्मोहित कर लेता है और बिल्कुल मंद बुद्धि का बनाता है बच्चों को। जो लोग इसको वॉच करते हैं उनके अंदर क्या क्रिएट करता है? ये डलनेस क्रिएट करता है। डिस्क्राइब व्हाट द पोएट सीज एट एवरी हाउस विथ टेलीविजन। बताना है कि कवि क्या देखता है हर एक घर में टेलीविजन के साथ। व्हाई इज ही अपसेट विथ व्हाट ही हैज सीन? तो वो उससे दुखी क्यों है जो कुछ भी उसने देखा है। इन ऑलमोस्ट एवरी हाउस विथ टेलीविजन children were seen lazing about all day and staring at television screen without doing any productive work. यानी बिल्कुल आलस से टीवी वाले घरों में देखा गया, बच्चे पड़े रहते हैं, लेजी रहते हैं, कोई काम वाम करते नहीं है, बस मनोरंजन करते हुए, लेटते हुए, बैठते हुए बस क्या देखते हैं? घूरते रहते हैं टीवी को, कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं करते। It upsets him because he considered television as a monster that kills children imagination. बच्चों के अंदर जो कल्पनाएं हैं उसको मार देने वाला ये एक मॉन्स्टर है, दानव है। कवि कंसीडर कर रहा है कि इसको टेलीविजन को एक दानव से। एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइंस लास्ट वीक इन समवन्स प्लेस सॉ अ डजन आईबॉल्स ऑन द फ्लोर। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज किया गया है कि लास्ट वीक में कवि ने क्या देखा है? यहाँ पे दर्जनों आई बॉल्स, जो आंखें हैं वो जमीन पर पड़ी हुई थी, फ्लोर पे, फर्श पे। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज हाइपरबोल which uses exaggeration of emphasis for emphasis or effect. exaggeration बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बोलना, तो यहाँ पे हाइपरबोल यूज किया गया है। इसमें जो है कि किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। टू पुट emphasis जोर देने के लिए on hypnotic effect, यानी सम्मोहन वाला जो इफेक्ट है टेलीविजन का उसके ऊपर कवि ऐसा कह रहा है। The poet says that previous week at someone's place he had seen a dozen eyeball rolling about the floor. तो कह रहा है कि यार मतलब आंखें पड़ी हुई थी निकल के, मतलब ऐसे बच्चे देखते हैं टीवी को कि उनकी आंखें बाहर आ जाएंगी। तो मतलब कई सारे बच्चों की आंखें, दर्जनों आंखें जो है जमीन पर पड़ी हुई थी, ऐसा कवि ने देखा। What purpose do the repetition serve in the extract? तो ये जो रिपीटेशन है यानी एक ही वर्ड का बार बार यूज करना, वो क्या दिखाता है एक्सट्रैक्ट में? और गिव टू एग्जांपल ऑफ रिपीटेशन इन द एक्सट्रैक्ट, और आपको बताना भी है कि कौन सी जगह पे एक्सट्रैक्ट में जो है रिपीटेशन है। रिपीटेशन आर यूज्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट टू एम्फसाइज दैट चिल्ड्रन शुड नेवर बी अलाउड टू वॉच टेलीविजन एज दे जस्ट सिट एंड स्टेयर एट इट विदाउट डूइंग एनी प्रोडक्टिव वर्क। अब यहाँ पे रिपीटेशन इसलिए यूज किया गया है इस एक्सट्रैक्ट में कि जोर दिया जाए कि जो बच्चे हैं वो कभी इनको अलाउ नहीं किया जाए टीवी देखने के लिए, क्योंकि वो बस बैठे रहेंगे, घूरते रहेंगे टीवी को, कोई प्रोडक्टिव काम वगैरह नहीं करेंगे, कोई काल्पनिक सोच नहीं रखेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, बस इधर कुछ भी नहीं, उछलना कूदना भी नहीं करते बच्चे, सब क्या देखते रहते हैं? बस टीवी। अच्छा, गिव टू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है इज नेवर नेवर नेवर,
ये नेवर नेवर का 2 बार यूज करना है ना। लेट देम नियर टेलीविजन सेट, एक तो ये हो गया। दे सिट एंड स्टेयर, स्टेयर एंड सिट, यानी सिट बार का दो, सिट का यूज 2 बार, स्टेयर का यूज 2 बार। द राइमिंग स्कीम जो फॉलो हुआ है ना इसके अंदर, वो कौन सा फॉलो हुआ है, ए बी बी सी सी डी डी एंड सो ऑन। ये तुम देखोगे पोयम के अंदर, तो यहाँ पे जो रिपीटेशन हो रहा है ना ये एम्फेसाइज करने के लिए है। सेकेंड एक्सट्रैक्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सेकेंड एक्सट्रैक्ट में देखो ज्यादातर जो कैसा है, बोल्ड लेटर में आपको दिखेगा, कैपिटल लेटर में। द पोएट सेज इट कीप्स देम स्टिल, यानी ये उनको शांत रखता है, एक जगह रखता है। व्हाट कीप्स द चिल्ड्रन स्टिल, कौन सी चीज है जो बच्चों को एक जगह रखती है। हाउ मतलब कैसे। द टेलीविजन सेट कीप्स द चिल्ड्रन स्टिल, ये टेलीविजन यानी कि टीवी है जो बच्चों को स्थिर रखता है एक जगह। एज इट हिप्नोटाइजेस देम विद ऑल द जंक दैट इट टेलीकास्ट, तो वो उनको सम्मोहित कर लेता है सारे कबाड़ के साथ, वो जो दिखाता है दर्शाता है, मतलब टीवी में जो कुछ दिखता है सब कबाड़ है। कौन कह रहा, अपना पोएट कह रहा। हाउ डज टेलीविजन प्रूव टू बी यूजफुल एंड कन्वीनियंट फॉर द पेरेंट, अब ये जो टीवी है ना किस तरह से साबित होता है कि भाई बड़े काम की चीज है, बहुत अच्छी चीज है, ये यूजफुल है, कन्वीनियंट है, आसान चीज है गार्जियन के लिए, पेरेंट के लिए। टेलीविजन प्रूव्स टू बी यूजफुल फॉर पेरेंट्स बिकॉज इट कीप्स देयर चिल्ड्रेन स्टिल एंड ऑक्युपाइड, बच्चे एक जगह शांत रहते हैं, उसी में इंगेज रहते हैं, दरवाजों पे इधर उधर उछलते नहीं है, खिड़कियों पे चढ़ते नहीं है, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं है, ये सारी चीज लिखी हुई है पोयम के अंदर। देख पढ़ोगे आप, देखोगे एक्सप्लेनेशन तो। द चिल्ड्रेन देन डू नॉट इंडल्ज इन अननेसेसरी फाइट एंड लेट देयर पेरेंट डू देयर हाउस होल्ड कोर्स पीसफुली, टीवी चला दिया, बच्चों को बैठा दिया, बच्चा एक जगह पे बिल्कुल मौजूद है, कुछ नहीं कर रहा हिलडुल्ला, मोबाइल में ही आंखें गड़ा के रखा हुआ है, तो माँ बाप कोई दूसरा काम कर लेते हैं इत्मीनान से। तो इस तरीके से टीवी यूजफुल है उनके लिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट इल इफेक्ट डज टीवी हैव ऑन चिल्ड्रन, क्या दुष्प्रभाव है टेलीविजन का बच्चों के ऊपर। इट प्रोड्यूसेस डलनेस इन देयर माइंड, इट किल्स देयर इमेजिनेशन एंड थिंकिंग एबिलिटी, इट हिप्नोटाइजेस देम एंड फिल्स देम विद अ जंक, बच्चों के अंदर डलनेस क्रिएट कर देता है, मंद बुद्धि के हो जाते हैं, सोचने समझने की शक्ति जो है वो कम कर देता है, उनके कल्पनाएं जो वो कर पाते थे वो नहीं होने देता। कल्पनाएं इसमें तुमको पढ़ने को मिलेगा इस पोयम में ही कि किसे कल्पनाओं की बात हो रही थी, तो वो कल्पना नहीं कर पाते हैं, सोचने की क्षमता भी खराब हो जाती है, और ये उनको सम्मोहित करके भर देता है उनके अंदर कबाड़ जो कुछ भी उस पर दिखाया जाता है। हाउ डज टीवी किल द चिल्ड्रन इमेजिनेशन, किस तरह से जो टीवी है वो बच्चों की कल्पनाओं को मार देता है। नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर, कौन सा जो है फिगर ऑफ स्पीच यहाँ यूज किया गया है उसका नाम भी बताना है और उसको वर्णन भी करना है। वॉचिंग टू मच टेलीविजन डिस्ट्रॉयज द चिल्ड्रन एबिलिटी टू क्रिएट और अंडरस्टैंड वर्ल्ड्स ऑफ फैंटेसी, देयर माइंड गेट्स क्लॉग्ड एंड क्लटर्ड, यानी कि एक जगह पे हो जाता है, स्थिर हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है ना, फ्रीज कर जाता है बिल्कुल, समझो तो। आगे दिया है ढेर सारा टीवी, मतलब ढेर सारा टीवी नहीं, मतलब एक ही टीवी को बहुत ज्यादा टाइम तक देखना, इससे जो बच्चों के अंदर सोचने समझने की क्षमता है, वो जो कल्पना करने की क्षमता है, फैंटेसी वगैरह कोई काल्पनिक दुनिया की, वो सब जो है नहीं सोच पाते हैं बच्चे, उनका जो दिमाग वगैरह है बिल्कुल जो है क्लॉग हो जाता है, क्लटर्ड अव्यवस्थित हो जाता है, वो डल हो जाते हैं, एंड देयर थिंकिंग पावर रस्ट एंड फ्रीज। अब रस्ट का इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्योंकि कोई चीज हो अगर उसको इस्तेमाल ना किया जाए तो जंग लग जाती है, तो वैसे ही बच्चों के दिमाग की बात की जा रही है। अब कल्पनाएं वगैरह नहीं होंगी, ना सोचेंगे, तो क्या होगा, जंग लग जाएगा उनके दिमाग पे और फ्रीज कर जाएगा, जम जाएगा। द एबिलिटी टू थिंक ऑफ न्यू आइडियाज डिमिनिशेस व्हेन अ चाइल्ड पैसिवली एंगेज इन वॉचिंग टेलीविजन, तो बच्चे के अंदर जो सोचने समझने की क्षमता है कि विचारों के उत्पन्न होने के, वो डिमिनिश हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है जब एक बच्चा इंगेज हो जाता है, लिप्त हो जाता है टेलीविजन देखने में। द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स एंड वर्ड्स सच एज रॉड्स, किल्स, क्लॉक्स, क्लटर्स पुट स्ट्रेस ऑन व्हाट टेलीविजन डज टू वंस इमेजिनेशन, सड़ा देता है, मार देता है, रोक देता है, अव्यवस्थित कर देता है, ये सब जोर दिया जा रहा है कि किस तरीके से जो टीवी है दबाव, वो दुष्प्रभाव लाता है एक बच्चे के कल्पनाओं पे, और उसके दिमाग पे कितना बुरा असर लेके आता है। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन का यूज किया गया है। यहाँ पर देखो
here not only he gives television the human ability to kill something, यहाँ वो टेलीविजन को सिर्फ ह्यूमन एबिलिटी नहीं दे रहा कि इंसानी क्षमता उसके अंदर कि वो किसी को मार देगा, किसी चीज को मार देगा, बट ऑल्सो गिव्स इमेजिनेशन द एबिलिटी टू डाई एट इट्स हैंड। लेकिन यहाँ पे ये भी वो इमेजिनेशन मिल रहा है कि इसके अंदर एबिलिटी है टू डाई इट्स हैंड, कि वो जो है टीवी की वजह से क्या हो जाएगा, उसके अंदर का जो भी कुछ है सोचने समझने की सब्जी वो ये समझने की जो शक्ति है, समझ है, वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। टीवी के हाथों ये सब होगा। तो यहाँ पे क्या यूज किया गया, पर्सनिफिकेशन। डू यू थिंक डाल, ये कौन, डाल कौन है भाई, ये हमारे राइटर है, पोएट है, इज क्रिटिकल ऑफ टेलीविजन इन द लाइन्स अबव, क्या वो आलोचना कर रहे हैं, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यस, डाल सीम्स टू बी क्रिटिकल, हाँ भाई आलोचना कर रहे हैं ऑफ टेलीविजन, because he seems to highlight only the negative effect of the television on children, क्योंकि वो सिर्फ दुष्प्रभाव के बारे में बता रहे हैं, जो नुकसान कर रहा है टीवी, सिर्फ उस नुकसान के बारे में बता रहे हैं। इट रॉट्स देयर सेंसेस, सड़ा देता है उनके सेंसेस को, किल करता है उनके इमेजिनेशन, कल्पनाएं क्लॉग कर देता है माइंड को, मेक्स देम डल, मेक्स देम इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, फ्रीजेस देयर थिंकिंग पावर। तो ये सब रीजन ही तो है, इन लाइन से पता चल रहा है ना कि क्या पता चल रहा है कि वो सिर्फ दुष्प्रभाव की बात कर रहे हैं, कि बिल्कुल उनके दिमाग को क्या कर देगा, खराब कर देगा, अव्यवस्थित कर देगा, कल्पनाओं को मार देगा, फ्रीज कर देगा, जंग लगा देगा, मंद बुद्धि का बना देगा। थर्ड एक्सट्रैक्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, whose and what question is the poet answering in the above extract। अब above extract में देखो सवाल भी है जवाब भी है, what does he say in his answer, तो वो सवाल किससे पूछ रहा है ना, और किसके सवाल का जवाब दे रहा है ना, किस सवाल का, what does he say in his answer, अपने जवाब में वो क्या कह रहा है। The poet here answers the parents' query that if they take the television set away, what type of entertainment they would give to their children to keep them occupied। अब भैया चलो ठीक है, टीवी उखाड़ के फेंक दिए, कौन कह रहा है, गार्जियन का सवाल है। तो गार्जियन पूछ रहा है कि टीवी उखाड़ के फेंक दिए, हम लोग हटा दिए, तो बताओ क्या चीज है जिसमें हम बच्चों को लिप्त रखेंगे, ऑक्यूपाइड रखेंगे, कि बच्चा उसमें इंगेज रहे, कौन सा मनोरंजन का साधन इस्तेमाल होगा। तो पोएट इसी सवाल का जवाब दे रहा है। द पोएट रिप्लाइज बाय आस्किंग पेरेंट टू रिकॉल हाउ चिल्ड्रन हैड केप्ट देमसेल्फ एंटरटेन्ड बाय रीडिंग बुक्स बिफोर टेलीविजन वाज इन्वेंटेड। यहाँ कवि खुद कह रहा है, माँ बाप से पूछ रहा है कि ठीक है याद करिए और बताइए कि कैसे जो बच्चे हैं वो अपने आप को लिप्त रखते थे, इंगेज रखते थे, और कैसे वो मनोरंजन करते थे किताबों को पढ़ के, जब टेलीविजन इन्वेंट नहीं हुआ था, जब टीवी का निर्माण नहीं हुआ था, तब बच्चे कैसे रह रहे थे। कमेंट ऑन द यूज ऑफ विजुअल इमेजिनरी इन द लास्ट 4 लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पे विजुअल इमेजिनरी है कि कैसे दर्शा रहा है कि वैसे किस तरह से जो है इमेजिनेशन किया जा रहा है, कल्पनाएं। Once children start reading, they get so involved in reading that there would be books everywhere। एक बार बच्चा किताबें पढ़ना शुरू करेगा तो वो इतना इन्वॉल्व हो जाएगा उसके अंदर, लिप्त हो जाएगा, कि चारों तरफ किताबों के ढेर दिखाई देंगे। द लास्ट 4 लाइन डिस्क्राइब सच अ सिनेरियो, ऐसा सीन दिखाता है लास्ट का 4 लाइन। देयर वुड बी बुक्स एवरीवेयर, द नर्सरी शेल्फ विल बी फिल्ड विद बुक्स, डबल एल होगा, बुक्स वुड स्कैटर ऑन द फ्लोर बाय द चिल्ड्रन बेड। इतनी किताबें होंगी कि वो जो अलमारियां भरी होंगी किताबों से, किताबें चारों तरफ होंगी, किताबें बिखरी होंगी, फर्श पे बिखरी होंगी और बिस्तर के किनारे पे बिखरी होंगी। मतलब ढेर सारा जो है कि बच्चे किताब पढ़ेंगे और उसी में लिप्त हो जाएंगे, एक के बाद एक पढ़ेंगे, और बहुत सारी किताबें इंतजार में होंगी पढ़ने के। दे यूज टू रीड, दे वुड रीड एंड रीड एंड रीड एंड रीड एंड प्रोसीड टू रीड सम मोर, पढ़ेंगे 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 और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे और आगे पढ़ते रहेंगे। ग्रेट स्कॉट गैट्सबुक, वन हाफ ऑफ देयर लाइफ वाज रीडिंग बुक्स, आधे मतलब जो जिंदगी थी ना किताबों की थी। व्हाट डू दिस लाइन इंडिकेट अबाउट द स्टाइल ऑफ पोएम, जो पोएम का स्टाइल है, तरीका है, रवैया है, उसके बारे में क्या इंडिकेट करता है। फॉलोइंग लाइन्स यूज repetition to create a smooth flow and to put emphasis on the fact that children used to only read books before monstrous television was invented। ये जो निम्नलिखित लाइन है इनके अंदर रिपीटेशन इसलिए है ताकि एकदम फ्लो में चलता रहे अपना पोयम, और साथ ही जोर दिया जाए कि बच्चे क्या करते थे जब ये दानव टेलीविजन, ये इसका जो है इन्वेंशन नहीं हुआ था, खोज नहीं हुई थी।
Moreover, the use of capital letter stresses on the word read, implying importance of reading books. और ये जो कैपिटल लेटर में बार बार रीड लिखा हुआ है, ये जोर दे रहा है किसके ऊपर कि कितनी ज्यादा जो है मतलब इम्पोर्टेंसी कितनी जरूरी कितना जरूरी है पढ़ना, रीड करना. Why are some words printed in capital letter? वही बात पूछ दिया कि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो कैपिटल लेटर में प्रिंटेड हैं, while others printed in small letter, और कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्मॉल लेटर में हैं. This is done to catch the reader's attention and emphasize that instead of watching television, children should engage themselves in reading as they used to do before television was invented. यहाँ पे जो पढ़ने वाला है उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना है और साथ ही साथ जोर देना है कि टीवी देखने के बजाय बच्चों को इंगेज किया जाए, लिप्त किया जाए कि वो किताबें पढ़ें जैसा कि वो करते थे जब जो टीवी है उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था. यूज ऑफ कैपिटल लेटर इज इक्विवेलेंट टू शाउटिंग. तो यहाँ पे जो कैपिटल लेटर है ना उसको एकदम बिल्कुल कैसे तरह शाउटिंग, जोर दे के तेज आवाज से बताया जा रहा है. What monster is the poet referring to in the above extract? किस दानव की बात हो रही है भाई? How was the situation different before its invention? और कैसे परिस्थितियां अलग थी इसके इन्वेंशन से पहले? The poet refers to television set as monster that kills children imagination. यहाँ पे पोएट किसके बारे में बात कर रहा है? जो दानव के बारे में बात कर रहा है वो दानव कोई और नहीं, टेलीविजन है जो बच्चों की कल्पनाओं को मार देता है. Before television was invented, children would actively engage themselves only in reading. Books could be found everywhere on the nursery shelf, on nursery floor, in the bedroom or by the children bed. इससे पहले कि जब टीवी नहीं बना था, नहीं था, बच्चे जो है एक्टिवली बिल्कुल इंगेज थे किसके अंदर? किताबों को पढ़ने में ही रहते थे, अपने आप को इंगेज रखते थे, लिप्त रखते थे. किताबें हर जगह पाई जा सकती थी, अलमारियों पे, नर्सरी के फ्लोर पे, बच्चों के और बेडरूम में भी मिलती थी और बेड के बगल में भी मिलती थी, है ना, और बाय द चिल्ड्रंस बेड. मतलब हर जगह किताबें थी, मतलब किताबें ही उनके एंटरटेनमेंट का जरिया था. फोर्थ एक्सट्रैक्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर. Which figure of speech is used in The Younger Ones Had Beatrix Potter? Give an example of the rhyming scheme in the extract. तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है ये सिनेकोडक है. एग्जाम्पल है पॉटर, रॉटर. गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन. क्या इंपॉर्टेंस है भाई इन लाइन की? ओ बुक्स व्हाट लुक, ओ बुक्स व्हाट बुक्स दे यूज टू नो those children living long ago. तो इस लाइन का जो है क्या इंपॉर्टेंस है? The poet remembers the time when children used to only read books. पोएट उन दिनों की बात कर रहा है, उन दिनों की याद दिला रहा है जब बच्चे क्या करते थे? सिर्फ किताबें पढ़ते थे. They used to read books filled with tales of treasure island. वो ऐसी किताबें पढ़ते थे जिसमें जो है कि वो किसी टापू पे खजाना है, वो या जिस समुद्री यात्रा पे जा रहे स्मगलर वगैरह हैं, या पिराट्स यानी समुद्री लुटेरे, शिप्स जहाज हैं, हाथी हैं, कैनिबल नरभक्षी थे कहानियों में. It was a time when young children traveled to an all new adventurous world of animals with Mr. Todd, Squirrel Nutkin and Piling Bland. ये वो समय है जब जो नौजवान बच्चे हुआ करते थे वो मतलब अपनी कल्पनाओं में कहानी पढ़ के एडवेंचरस वर्ल्ड में जो है बिल्कुल जानवरों के रहते थे. किसके साथ? मिस्टर टॉड. ये सब जो है ना ये किरदार हैं कहानी के, तो इनकी कहानियां वो पढ़ते थे और वैसी दुनिया में वो खो जाते थे. Why is the reference to children having long ago important in the above extract? Children living long ago, सही बात है, आजकल के बच्चे नहीं है ना ऐसे, इसीलिए इसके संदर्भ में बात की जा रही है. आजकल के बच्चे क्या है? पबजी है, फ्री फायर है, तो भाई इससे दूर हो ही नहीं सकते. पबजी का हम खुद ही वेट कर रहे हैं, अब मोदी जी बैन लगा के रखे हैं. The reference is important because it transports the reader to a time before the television was invented when children used to read. अभी भाई टीवी को आज जमाने हो गया तो इसलिए यहाँ पे इसको रिफर किया गया है चिल्ड्रन लिविंग लॉन्ग एगो, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई टीवी की. अभी तो सन 2012 के बाद से जो इन्वेंशन में बिल्कुल चेंज आया है पिछले 8-3-11 सालों में, वो मतलब इतना जबरदस्त चेंज आया है कि मतलब पूरा टच स्क्रीन हो गया एक तो मोबाइल, और उसके बाद जो है कि एप्स वगैरह जब से जो है इतना ज्यादा आ गए प्ले स्टोर पे, तो तब से जो है कि
अभी पिछले 10 सालों में 11 सालों में देखो तो बिना मोबाइल का तो कोई है ही नहीं। अब के तो बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, चाहे वो मम्मी का हो पापा का हो। इसलिए बात किया जा रहा है बहुत पहले की, कब जब टेलीविजन का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मोबाइल छोड़ो, टेलीविजन की बात हो रही है जब टेलीविजन का इन्वेंशन नहीं था। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के हिसाब से, व्हाट शुड बी डन टू सेव चिल्ड्रेन फ्रॉम hypnotism ऑफ टेलीविजन। टेलीविजन क्या करता है, अपने आप आपको सम्मोहित कर लेता है। अब जैसे हम लोग भी अपने टाइम में शक्तिमान देखने के लिए क्या करते थे कि कॉलोनी में घूमते थे, जो खिड़की खुली हुई होती थी और उससे आवाज आ रही होती टीवी की, तो उस खिड़की से झांकने लगते थे। बहुत सारे अच्छे गार्जियन भी होते थे जो हम लोगों को अंदर बैठा के वो बुला के बैठा लेते थे और हम लोग वहीं पे मतलब देख के ही सीरियल फिर घर जाते थे, स्कूल से लेट पहुंचते थे। स्टेट वेदर हिज सजेशन इज प्रैक्टिकल, क्या इसका जो सजेशन है, जो राय दे रहा है, क्या प्रैक्टिकल है, यानी क्या ये हम लोग कर सकते हैं। द पोएट सजेस्ट दैट टीवी सेट्स शुड बी थ्रोन आउट एंड शुड बी रिप्लेस्ड विथ बुक शेल्फ। यहाँ पे कवि कह रहा है कि उठा के फेंक दो टीवी, अलमारी ला दो, किताबें सजा दो। His suggestion does not seem to be practical as television is also medium for education. अब उसका जो सजेशन राय है ना, ये सही नहीं है, ये ना चोल बे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई टीवी से बहुत सारी शिक्षा भी तो मिल रही है। कोई न्यूज है टीवी से मिल रहा है, कुछ भी काम हो रहा है टीवी से भाई, शिक्षा वगैरह सब चल रही है। अभी तो ऑनलाइन लर्निंग की तो बात ही छोड़ो, ऑनलाइन लर्निंग में तो एकदम पूरा भूचाल ही आ गया है कोरोना टाइम से। चिल्ड्रेन कैन बी गाइडेड टू वॉच एजुकेशनल प्रोग्राम एंड न्यूज कास्ट। अब यहाँ बच्चों को गाइड किया जा सकता है कि हाँ भाई रिमोट से लगा दे भाई, कौन सा प्रोग्राम बच्चों को देखना है, गाइडेंस में रखा जा सकता है। न्यूज वगैरह देखें और जो है एजुकेशनल प्रोग्राम देखें जिससे उनके बुद्धि का विकास हो। गिव योर व्यूज आइदर फॉर और अगेंस्ट थ्रोइंग अवे द टीवी सेट्स फ्रॉम देयर हाउसेस। उनके घरों से टीवी को जो निकाल कर फेंकना है उसके जो है कि पक्ष में या विपक्ष में जवाब बताओ। टीवी सेट शुड नॉट बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, नहीं भाई नहीं ना, घर से बाहर निकाल के मत फेंको। डाल मीन मेंशंस ओनली द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ टेलीविजन। यहाँ पे जो डाल है ना, ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो नकारात्मक असर है टीवी का वो बता रहे हैं। टेलीविजन हैज अ एजुकेशनल बेनिफिट एज इट इज एन ऑडियो विजुअल मीडियम एंड कैन हेल्प चिल्ड्रेन लर्न बाय वॉचिंग। अपने टाइम में किताबें थी ना, उसमें फोटो नहीं हुआ करते थे ज्यादा, लेकिन अभी के टाइम में किताबें हैं उसमें फोटो ज्यादा होते हैं। जो चीज लिखी हुई है उसकी फोटो रहती है। साथ ही साथ ऑडियो विजुअल बहुत बेहतरीन मीडियम होता है। किताबों की बात ना करके यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टीवी की, तो टीवी पे चलते हैं। अब ऑनलाइन लर्निंग में जैसे कि क्या है, 3D फिगर्स दिखाए जाते हैं, मतलब बिल्कुल एक्चुअल में तुम देखो कि कैसी चीजें होती हैं। तो ये अच्छा ऑडियो विजुअल माध्यम है जिससे बच्चे सुन के, देख के समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। However, there is a need to maintain a balance between watching television and other activities. तो दूसरी गतिविधियों को करने में और टीवी देखने में एक बैलेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, एक मेंटेन करना पड़ेगा बैलेंस। ऐसा नहीं कि खूब ढेर सारा जो है कि टीवी वॉच करें और दूसरी गतिविधियां ना करें। तो यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, ना कि टीवी को उठा के बाहर फेंकना चाहिए। फिफ्थ एक्सट्रैक्ट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। द पोएट सेज देन फिल द शेल्फ विथ लॉट्स ऑफ बुक, व्हाई डज ही गिव दिस एडवाइस टू द पेरेंट। ठीक है, अलमारी भर दो किताबों से। और क्यों ऐसी सलाह दे रहा है पोएट? ही गेव दिस एडवाइस इन कंटिन्यूएशन ऑफ हिज सजेशन ऑफ थ्रोइंग टीवी सेट्स अवे। ये सलाह दे रहा है क्योंकि जारी रख रहा है उठा के फेंकने के लिए टीवी और अलमारी रखने के लिए। According to poet, replacing TV set with bookshelf would be best as far as children are concerned. जहां तक बच्चों की बात है, टीवी सेट हटा के अगर बुक शेल्फ रख दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पे बुक शेल्फ से ये भी मतलब नहीं है कि बस खाली किताबें पढ़ने वाली, मनोरंजन वाली किताबें भी उसने कही है ना, क्योंकि उसने बताया है ना मिस्टर टोड टॉटर वगैरह और जो है कि पॉटर, ये सब बहुत सारे उसने वो बताए हैं ना, किरदार कहानी के बहुत सारी कहानियां भी बताई हैं उसने। तो उन सब की बात हो रही है, तो उस तरह की किताबों से रख दिया जाए भर के। Who will give dirty looks and to whom? कौन जो है गंदा सा जो है चेहरा बना के देखेगा, डर्टी लुक्स देगा, किसको देगा? Why, क्यों देगा? What all other tantrum would follow this? और जो नखरेबाज हैं वो क्या करेंगे? ठीक है, चिल्ड्रेन विल गिव डर्टी लुक्स टू देयर पेरेंट। ये जो बच्चे हैं ना, वो जो है कि गंदी से शक्ल बनाएंगे, अपने माँ बाप को दिखाएंगे। When their TV sets would be replaced with bookshelf filled with books, जब किताबों से भरी हुई अलमारी रख दी जाएगी और टीवी हटा दिया जाएगा। चिल्ड्रेन वुड देन स्क्रीम, येल एंड फाइट विद देयर पेरेंट। अब ऐसे वक्त में ना जो बच्चे हैं ना, नखरेबाज हैं बहुत, और वो क्या करेंगे,
वो चिल्लाएंगे, रोएंगे और झगड़ा करेंगे अपने माँ बाप के साथ। Despite children screaming and yelling, the parents are advised to fear not. Why? अब बच्चे जो हैं कि चिल्ला रहे हैं, है ना, चिल्ला रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, है ना, ट्राई कर रहे हैं, अब इसके बाद भी कहा जा रहा है फियर नॉट, डरो नहीं। क्यों? द पेरेंट आर एडवाइज टू फियर नॉट बिकॉज देयर चिल्ड्रंस टेंट्रम, बच्चों के जो नखरे हैं वुड बी टेम्पोररी, ये जो बच्चों के नखरे हैं, बच्चों का रवैया है, ये बस कुछ वक्त के लिए है। What would be permanent is their love for books which would soon follow, और जो परमानेंट हमेशा स्थायी रहेगी वो किताबों के लिए उनका प्यार रहेगा, वो जो आगे बढ़ेगा। फोर्थ है कि इज इट इम्पोर्टेंट टू इंस्टिल इन चिल्ड्रेन द नीड टू रीड बुक्स, वाई? क्या ये जरूरी है कि बच्चों के अंदर ये आदत लगाई जाए, इंस्टिल किया जाए कि भाई हाँ, बच्चों को जरूरत पड़े कि हाँ भाई नहीं, हमको किताब पढ़नी है, नीड टू रीड बुक्स की जरूरत पड़ेगी, किताब की किताब पढ़ा करूँ। वाई, क्यों? यस, वॉचिंग टेलीविजन फॉर आवर्स, घंटों टीवी देखने से मेक्स द चिल्ड्रन डल एंड पैसिव, बच्चे डल हो जाते हैं, पैसिव हो जाते हैं, मंद बुद्धि के हो जाते हैं। इट किल्स देयर इमेजिनेशन, कल्पनाएं उनकी मर जाती हैं, जो मन में वो ख्याल पैदा नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड, रीडिंग बुक्स विल हेल्प देम टू ट्रेवल टू न्यू एंड एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ ड्रैगन, जिप्सी, क्वीन एंड वेल्स। यहाँ पे अगर वो किताबें पढ़ेंगे, कहानियां पढ़ेंगे, तो देखो क्या होगा, एकदम बिल्कुल मनोरंजक दुनिया में खो जाएंगे, फैंटेसी वर्ल्ड में चले जाएंगे, ड्रैगन्स वगैरह की, जिप्सीज, क्वींस और वेल्स की। डाल रिमेंबर हिज डेज, डाल उन दिनों को याद कर रहे हैं अपने, when television was not invented and children would spend their time reading, वो अपना समय कैसे बिताते थे बच्चे, किताबें पढ़ के। A time when nursery floor and the side of their beds were filled only with books, एक समय था जब क्या है कि अलमारी किताबों से भरी रहती थी, किताबें जो है फर्श पे बिखरे पड़े रहते थे, बेड के साइड में भी रहते हैं। A time when young children travel to an adventurous world of animals with Todd, Squirrel, Nutkin, Pickling, Bland, ये किरदार है इनके साथ, कहानियों के किरदार है इनके साथ, ये इन कहानियों को पढ़ के बच्चे खो जाते थे एडवेंचरस दुनिया में, रोमांचक दुनिया के अंदर। द पोएट एडवाइजेस चिल्ड्रेन टू रीड बुक्स फॉर एंटरटेनमेंट, यहाँ पे कवि सलाह दे रहा है कि ठीक है भाई, इंटरटेनमेंट है, अगर तुमको इंटरटेन होना है, मनोरंजन करना है, तो किताबें पढ़ो। हाउ फार डू यू एग्री विद दिस एडवाइस, आप कितना सहमत हैं इसके सलाह से? टू डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स इज एन इम्पॉर्टेंट एडवाइस दैट द पोएट गिव्स, भाई बहुत अच्छी बात है कि अपने अंदर जो है कि विकसित करना चाहिए ऐसी आदत को, बच्चों के अंदर ऐसी आदत को कि बच्चे किताब पढ़ें। रीडिंग ट्रांसफर्स वन टू अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड फैंटेसी, पढ़ने से क्या होता है, इंसान कल्पनाओं की दुनिया में खो जाता है, खो नहीं जाता है भाई, कल्पनाएं करता है और इसके साथ साथ जो है फैंटेसी वगैरह सोचता है, काल्पनिक चीजें सोचता है। रीडिंग फिल्स वंस हार्ट विथ ट्रू जॉय एंड हैप्पीनेस, किताबें पढ़ने से इंसान का जो दिल है बिल्कुल जो है कि उसको आनंद मिलता है, खुशी से भर जाता है। बट द पोएट अपीयर टू एडवाइस रीडिंग फॉर एंटरटेनमेंट, लेकिन जहाँ पे जो पोएट है वो बता रहा है कि रीडिंग किसके लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, which seems to be a limited approach, ये एक सीमित अप्रोच दिख रहा है, सोच दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई कितना एंटरटेन करेगा। देयर आर अदर आर्टिस्टिक फील्ड, दूसरे भी चीजें हैं, दैट अ चाइल्ड वेंचर के दैट चाइल्ड कैन वेंचर इनटू, लाइक पेंटिंग, थिएटर, गेम्स, डांस, सिंगिंग, बहुत सारे दूसरे काम भी हैं, कुरिकुलम एक्टिविटीज भी हैं जिसमें बच्चा अपने आप को एंगेज रख के मनोरंजन कर सकता है। तो सिर्फ एक ये लिमिटेड अप्रोच है कि खाली पढ़े पढ़े पढ़े। लास्ट स्टेंजा है ये एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, what will they start, how does the poet feel about it, which word tell you so, क्या शुरू कर देंगे वो भाई, क्या महसूस कर रहा है कवि, कौन से जो वर्ड हैं वो तुमको ऐसा बता रहे हैं? It refers to children's act of starting to read books once television is uninstalled from their house, ये किस बारे में बात हो रही है, उस एक्शन के बारे में बात हो रही है कि बच्चे क्या स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट क्या करेंगे, एक बार टेलीविजन हट जाएगी, किताबें रख दी जाएंगी अलमारियों की, तो अलमारियों में किताबें रख दी जाएंगी, तो बच्चे शुरुआत कर देंगे पढ़ना अपने घरों में। द पोएट फील्स वेरी एक्साइटेड अबाउट इट हैज ही employs an easy, delightful and cheering tone while talking about his books, तो यहाँ पे जो पोएट है वो कैसा फील कर रहा है, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा है, खुश है, उत्सुक है। क्यों एक्साइटेड है, खुश है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जो है कि एक इजी, डिलाइटफुल और चीरिंग टोन में बात कर रहा है जब वो किताबों के बारे में कह रहा है।
और ये एक्साइटमेंट जो उसकी खुशी किससे झलकती है, इस वर्ड से झलकती है, ओह बॉय ओह बॉय। गिव द एडवांटेजेस ऑफ वॉचिंग टेलीविजन एज स्टेटेड इन द एक्सट्रैक्ट। डिसएडवांटेज, क्या हानि है भैया टीवी देखने का, जैसा एक्सट्रैक्ट में है, टेलीविजन इज अ रिडिकुलस मशीन, बहुत ही भद्दा मशीन है, अ सिली इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न साइंस, एकदम बेकार सा इन्वेंशन आज के आधुनिक विज्ञान का, दैट डज नॉट हैव एनी पॉजिटिव इफेक्ट, जिसमें कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छा प्रभाव नहीं लाता। इट इज नॉजिएटिंग एंड डिसगस्टिंग टू वॉच। नॉजिएटिंग वही उल्टी उल्टी आना, मतली बतली आने वाला, मतलब क्या बोलते हैं, फीलिंग। डिसगस्टिंग है, बेकार है इसको देखना। इट इज फाउल, गंदा है, मोरली नैतिक रूप से बैड है, बुरा है, एंड ऑफेंसिव, जुर्म है इसको देखना। इट इज अनक्लीन, गंदा है, एज ए टेलीकास्ट ओनली जंक, सिर्फ कबाड़ दिखता है टीवी में। द टेलीविजन स्क्रीन इज दस रिपल्सिव, दे नहीं है, द होगा, द टेलीविजन स्क्रीन कैसा है, एक रिपल्सिव यानी कि प्रतिघाती है। कमेंट ऑन द पोएट्स डिफरेंट यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर टेलीविजन एंड बुक्स। पोएट क्या जो है उस पर टिप्पणी करना है कि किस तरह से अलग अलग भाषा उसने चूज की है किताबों के लिए और टीवी के लिए। ही हैज अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर टेलीविजन, नफरत करता है वो किससे, टीवी से। एंड डिस्क्राइब इट एज अ नॉजिएटिंग फाउल अनक्लीन मॉन्स्ट्रस इडियटिक, और वर्णन करता है टीवी का कि देख के उल्टी आएगा, एकदम गंदा सा है, अनक्लीन है, फाउल है, बुरा है, मॉन्स्टर्स दानव है, और बिल्कुल इडियटिक स्टूपिड है, घटिया है। However, he firmly believes that reading is a powerful tool for learning and considers bookshelf lovely and associates joy and happiness with reading books. ये मजबूती से बिलीव करता है कि इसके ऊपर कि रीडिंग पढ़ना ये बहुत ही अच्छा टूल है लर्निंग के लिए, कोई चीज सीखने के लिए, और कंसीडर के क्या कर रहा है, बुक शेल्फ को कह रहा है लवली, और इसके साथ वर्ड जोड़ रहा है जॉय और हैप्पीनेस के लिए। रीडिंग बुक्स की किताबों को पढ़ने से क्या मिलेगा, जॉय मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी, एक खुशी भी मिलेगी और आनंद भी आएगा उसको। हाउ अकॉर्डिंग टू द पोएट कैन चिल्ड्रेन बेनिफिट फ्रॉम रीडिंग बुक्स, तो किस तरह से पोएट के हिसाब से जो बच्चा है वो बेनिफिट होगा किताबें पढ़ के। द पोएट सजेस्ट दैट टीवी सेट शुड बी थ्रोन आउट एंड शुड बी रिप्लेस्ड विद बुक शेल्फ। कवि तो कह रहा है कि भैया टीवी उठा के फेंक दो और रिप्लेस कर दो किसके साथ, बुक शेल्फ रख दो। His suggestion does not seem to be practical as television is also medium for education. इसकी सलाह प्रैक्टिकल नहीं है, यानी उपयोग में नहीं ला सकते कि टीवी उठा के फेंक दो, क्योंकि जो है टीवी अब माध्यम है शिक्षा का भी। चिल्ड्रन कैन बी गाइडेड टू वॉच एजुकेशनल प्रोग्राम एंड न्यूज कास्ट। बच्चों को आप दिशा निर्देश दे सकते हो, सुपरविजन में रख सकते हो कि बच्चे क्या देखें, एजुकेशनल प्रोग्राम वगैरह देखें जिससे कुछ सीख सकें, और जो न्यूज वगैरह है वो सब देख सकें, समाचार। अकॉर्डिंग टू द पोएट रीडिंग बुक्स शुड बी बुक्स वुड फिल चिल्ड्रंस हार्ट विद जॉय। कवि के हिसाब से किताबों को पढ़ना बच्चों के दिलों में आनंद लेके आएगा, उनके दिलों को भर देगा आनंद से। डू यू एग्री, सहमत हो? गिव अ रीजन फॉर सपोर्ट, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, अपने जवाब के लिए कारण भी देना। यस, वॉचिंग टेलीविजन फॉर आवर्स मेक द चिल्ड्रन डल एंड पैसिव, कि ढेर सारे घंटे तक टीवी देखेगा तो मंद बुद्धि का हो जाएगा। इट किल्स देयर इमेजिनेशन, उसके जो कल्पनाएं हैं उसके अंदर वो खत्म हो जाएंगी। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ेगा, विल हेल्प देम टू ट्रेवल टू न्यू एंड एक्साइटिंग वर्ल्ड, तो इससे मदद मिलेगी, वो एक जो है रोमांचक जो है दुनिया में जाएंगे कल्पनाओं के माध्यम से। ड्रैगन, जिप्सीज, क्वींस और वेल्स जहाँ पे होंगे, है ना, रानियां होंगी, ड्रैगन्स होंगे, और जो है कि ये वेल्स वगैरह होंगी। हाउएवर द मीडियम ऑफ चिल्ड्रंस जॉय कैन नॉट बी लिमिटेड टू वन एक्टिविटी। लेकिन यहाँ पे हम ये बात देखो, सहमति की बात है जहां तक, वहां पे ये जवाब है कि जो माध्यम है बच्चों के इंजॉयमेंट का वो लिमिटेड नहीं होना चाहिए। क्या बेटा मन कर रहा है खेलने का, किताब पढ़ो, क्या बेटा मन कर रहा है मनोरंजन का, किताब पढ़ो, तो लिमिटेड नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी एबल टू एक्सपीरियंस अदर आर्टिस्टिक, दूसरी चीजों में भी बच्चों को लिप्त करना चाहिए, सिंगिंग, डांसिंग, बहुत सारे गेम्स वगैरह हैं, वो सब भी जरूरी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई